नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज हर वर्ष की भांति बड़ी धूमधाम से मनाया गया पत्रकारिता दिवस। यहां पर आपको बता दें कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव मोहन गोयल जी के नेतृत्व में मनाया गया पत्रकारिता दिवस। यहां पर जिले के तमाम पत्रकार पहुंचे और तमाम आला अधिकारी पहुंचे जिन्होंने अपने विचार रखे। यहां पर पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार और अधिकारी पहुंचे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 28 भारत पर। पत्रकारिता दिवस 30 मई के अवसर पर यहाँ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारगण और अन्य सभी गोयल जी अध्यक्ष, श्री शिवम जैन जी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य सभी कलम के सिपाही हमारे पत्रकार साथियों, थोड़ा सा अगर हम लोग कहीं पीछे जाएंगे तो इसका इतिहास आप लोगों ने बहुत चर्चा किया होगा। अगर शायद मैं पहले आता तो मेरा भी ज्ञान वर्धन होता, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमारे स्मृति में शेष है, जो सबसे पहला अखबार इस देश में आया वो बंगाल 1780 में हिक्कीज बंगाल गजट था, वो अंग्रेजी का अखबार था। और उसी के बाद फिर इस हिंदी परिक्षेत्र में एक बड़ी उत्कंठा थी कि हमारा भी कोई अखबार निकले। इसमें उदंड मार्तंड नाम का अखबार हिंदी की पत्रकारिता का एक नींव का पत्थर था, वो पढ़ा। इन सब के पीछे भी अगर हम जाते हैं देखते हैं तो जो छापे खाने का आविष्कार पुर्तगाल और चीन की तरफ से स्याही का आविष्कार सब कुछ हुआ, तो वह चीजें सबसे पहले पुर्तगाल से गोवा में आई। चूंकि पुर्तगालियों का शासन गोवा में था, तो ये सारे जो सहवर्ती यंत्र थे ये सभी पहले गोवा में आए, उसके माध्यम से हम सभी लोगों के बीच आए। इस ब्रह्मांड के पहले पत्रकार जो माने जाते हैं वो नारद ऋषि माने जाते हैं, जो पूरी खबर यत्र तत्र सर्वत्र जो उस समय के जो महत्वपूर्ण और बलशाली हमारे देवगण थे सबके यहाँ वो पहुंचाते रहते थे। एक लंबा दौर चला और स्वतंत्रता संघर्ष का दौर चला, जिनमें बहुत सारे कभी अखबारों पर अंकुश लगाया गया, कभी कहा गया कि ये वर्नाक्यूलर पेपर्स नहीं चलेंगे, और इस तरह का पूरा आंख बिचौली का खेल खेलते हुए हमारा समाचार पत्र, हमारा अखबार, हमारे अखबारों की यात्रा छोटे बड़े सोपानों से होकर के आज हम लोग एकदम विकसित रूप में देख रहे हैं। अब पत्रकारिता का बहुत स्वरूप भी बदला है। थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका जो पश्चिम बंगाल से निकलता था, इस वर्नाक्यूलर एक्ट के चक्कर में रातों रात इसको अंग्रेजी का अखबार बना दिया गया था। और प्रशासन आपका सहयोग करती है। हो सकता है कोई अधिकारी या कोई और व्यक्ति की किसी वजह से किसी मजबूरी के तहत कहीं फंसा हो, लेकिन वो आपका सम्मान जरूर करता है, तहे दिल से सम्मान करता है। पत्रकारिता चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि आप वो योद्धा हैं कि आप सच्चाई दिखाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है पत्रकारिता, ये सबके खून में नहीं मिलती। अभी जैसे आपने एक बच्चे का प्रोग्राम देखा होगा, वो डांस यहाँ पे करके गया है, जो कि ना सुन सकता है ना देख सकता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया कोई तेजी में नहीं है,
जो चीज़ तेज़ी में बढ़ती है वो तेज़ी से गिरती भी है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी वो चीज़ें गिरती चली जाएंगी। लेकिन ये जो पत्रकारिता है, ये अखबार हैं, ये आज भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, वो आज भी अखबार को पढ़ता ज़रूर है। जिसके अंदर देश में कुछ करने का जज्बा है वो अखबार को पढ़ता ज़रूर है। और इसीलिए पत्रकारिता जिंदा है। और प्रिंट मीडिया में जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, सिर्फ एक ही महिला मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप सब लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार के अंदर जो एटीट्यूड पैदा होता है, जो बात होती है, जो जज्बात होते हैं, वो से अंदर से होते हैं, वो कभी किसी का शोषण नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आप पत्रकार सम्मानित साथी हैं, जो बात लिखते हैं वो आप दूसरों तक पहुँचाते हैं। आप सोचिए कि आप वो बात लिखते हैं जो सच्चाई है, और वो सच्चाई दूसरे तक पहुँचाते हैं कि निस्वार्थ समाज सेवा, जिसको कहा जाए चौथे स्तंभों की एक समाज सेवा करता है। ये किसी से पैसा तो नहीं लेता है। संस्थान छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन पत्रकार कभी छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करता है, जुड़ा है, वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन पत्रकार कभी बड़ा छोटा नहीं होता है। आप सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें, आगे लेकर चलें, आगे लेकर बढ़ाएं, और सब अपने संगठन को बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस लिए कैंसिल करे थे और क्यों करे थे? वो तकरीबन 5600 के आसपास अखबार और पत्रिकाएं थी, वो इसलिए कैंसिल करी गई थी कि उनकी कोई भी साल भर की रिटर्न जमा नहीं थी। वो लोग क्या करते थे कि आरएनआई सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया। आरएनआई सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप लोगों को उसकी रिटर्न भरनी होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि सभी लोग, आप लोग यहाँ बैठे हैं और अपना अखबार चला रहे हैं तो भरते होंगे। तो वो वही अखबार थे, वही मैगजीन थी जिनको कैंसिल करा गया है, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल नहीं माने। तीसरी बात ये कि आप सब लोग जो अगर वेब की बात करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चल रही है आजकल सोशल मीडिया, अगर आप वेब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप अपने आप खुद से चलाते हैं तो आप पत्रकार कहने लायक नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है। आप गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप सच्चे पत्रकार कहलाएंगे। आपको कोई भी छेड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी हो या कोई भी ऑफिसर हो, वो आपका सम्मान करेगा, क्योंकि आप एक रूल रेगुलेशन से भारत सरकार को फॉलो करके आगे बढ़े हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं और आप सब लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस तरीके का उन्होंने कार्यक्रम किया है, और वो आगे भी करते रहेंगे। और अच्छे पत्रकारों को सम्मानित करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़िले का ही वो पत्रकार हो, आप ज़िले से बाहर भी देखिएगा और प्रदेश में देखिएगा कि कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा पत्रकार है जिसकी एक स्टोरी आपके दिल को छू गई, या उसने एक स्टोरी ऐसी बनाई कि वो सभी का चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं आपकी एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है, और अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कुछ कहना चाहूँगा। अब से 40 वर्ष पूर्व की बात, मालवीय जी के सचिव भावना मदन मोहनलाल मालवीय जी के सचिव पंडित सीताराम चतुर्वेदी प्रमुख पत्रकार थे, मुजफ्फरनगर को बिलोंग करते थे। तो हम लोगों ने उनका अभिनंदन होता है, लेकिन पत्रकारिता के लिए क्या आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल तो सभी के पास है और सब व्हाट्सएप चलाना भी जानते हैं, सब फॉरवर्ड करना भी जानते हैं, लेकिन आपकी महती जिम्मेदारी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि पत्रकार हैं तो आप उस न्यूज को पहले देखिए, उसकी सत्यता को परखिए। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, आप पहले फॉरवर्ड ना कर पाए, ये हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर जो स्थायी लोगों के मनोभाव में या मस्तिष्क में जो एक दृष्टि बनेगी कि आपने बिल्कुल फैक्ट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिम्मेदारी अन्य लोगों से इसी डिफरेंस में अलग करती है। जितने भी मैं ये देखता हूँ कई बार कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं चीज़ों को। फॉरवर्ड कर, आपको भी करना है, लेकिन उसमें आपके पास ये रहे तथ्यों को देखें,
तथ्य क्या कह रहे हैं, वाकई वो सच हैं या नहीं है। यदि आपके उसमें आप केवल फॉरवर्ड में पड़े रहे तो आम पब्लिक और पत्रकार में क्या डिफरेंस रहा, मुझे तो कोई नहीं लगता। तो इस बात को बहुत ध्यान से बारीकी से देखिए, 10 मिनट लेट से ही, इससे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। आज आपको पता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जो मैंने सोचा डिफरेंस वो केवल इतना है कि डिजिटल में जब कोई चीज आ जाती है तो उसमें फैक्ट का परसेंटेज 99-98% आप मान लेते हो कि ये बात सही में घटित हुई है। आपको सोशल मीडिया से वो डिफर कर रही है। क्यों? सोशल मीडिया केवल चार्ट आपके व्हाट्सएप पे चलेगी, ट्विटर पे चलेगी, फेसबुक पे चलेगा, ये तो सबके पास है। लेकिन आपको अपने जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं उनको हमेशा देखना चाहिए। ये